ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के बच्चे जहाँ भी मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। और सचमुच ये आध्यात्मिक यात्रा की यही शोभा है कि हर प्रकार के लोग इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ते हैं। बहुत भाग्यवान है भाई बहनों जो बहुत बचपन से बाबा के बन जाते हैं, और वो भी भाग्यवान हैं जिनके माँ बाप ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं। आज हमारे मध्य ऐसे एक छोटा सा नन्हा कुमार 14 वर्षीय यश संधु हमारे मध्य उपस्थित है। मुझे खुशी होती है जब भी कोई ऐसा सिख भाई बहनों को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, ईश्वरीय बचपन, क्योंकि बाबा के ज्ञान में लाने के निमित्त मुझे एक सिख भाई ही बना था। तो आज हमारे मध्य ये छोटा सा कुमार उपस्थित है। सबसे पहले आप सबकी तरफ से आइए उनका स्वागत करते हैं। यस भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है, वेलकम। जैसे कि आज हमारे मध्य जो भाई बहन यहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपका जन्म स्थल कहाँ है, आपका जन्म भारत में कहाँ पर हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, कहाँ आपकी घर है, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। वैसे मैं तो चंडीगढ़ में मेरा जन्म स्थल है। हाँ, पर वैसे हम मोहाली में रहते हैं। चंडीगढ़ और मोहाली लगभग आस मिला हुआ ही है, लेकिन मेरे को पर ज्ञान जीरकपुर से मिला। जीरकपुर से मिला। तो जैसे अभी अभी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में गए हो। और उम्र कितनी है? 14 साल। तो भाई बहनों, ये 14 वर्षीय बालक है और 9th में इस साल पढ़ने के लिए गया है। मुझे बताया कि वहाँ पर जो स्कूल है अप्रैल से ही शुरू हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा समय निकाल करके आप ज्ञान सरोवर में आए हैं। अब इनके बचपन की बात सुनेंगे। आप जो है जैसे कब से आप बाबा के ज्ञान में चलने लगे हो, कब से आपको ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति होने लगी है, आपको कुछ याद है तो बताइए। जब मैं 1 साल का था, हाँ, तब मैं पहली बार ज्ञान सरोवर आया। 1 साल में ही ज्ञान सरोवर आ गए थे? अच्छा, तो 1 साल के बच्चे, और इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप पहले से ज्ञान में चलते रहे होंगे। अच्छा, तो आपके मम्मी और पापा दोनों ज्ञान में चलते हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक्सिस बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और एक्सिस बैंक में है। और मम्मी? मम्मी डॉक्टर है। मम्मी डॉक्टर है। और आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरी एक बहन है। एक बहन बड़ी है, वो बड़ी है, वो क्या करती है? वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है। तो कितना सुंदर परिवार है भाई बहनों। सब इनका परिवार में सब प्रकार के लोग हैं ना। मम्मी जो है डॉक्टर, पापा एक्सिस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट, और बहन भी डॉक्टरी कर रही है, डॉक्टर बन गई है। तो 1 साल की उम्र में आप बाबा घर में आए ज्ञान सरोवर में। 1 साल में तो कोई सेवा तो करते नहीं, आप तो घूमने फिरने या मस्ती करने आए होंगे। तो कुछ याद है 1 साल के हो, या फोटो देख करके याद आता है आपको? फोटो देख कर याद। फोटो देख करके। तो उस समय आपका यहाँ मम्मी पापा का किसके साथ परिचय था ज्ञान सरोवर में? भुवन भाई जी जो हमारे यहाँ पे हैं। जी, भुवन भाई यहाँ पर भाई बहनों, जो हमारा आप यहाँ पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं और सारा यहाँ का कारोबार आप देखते हैं, वो भी चंडीगढ़ से ही आए हुए हैं। तो उनके साथ आपका कनेक्शन रहा है। फिर 1 साल में तो आप फोटो देखते होंगे अपना बचपन का, तो कितनी खुशी होती है कि मैं 1 साल में मधुबन आ गया था। मेरे को वो फोटो अभी भी याद है। हाँ। जानकी दादी पार्क में जो खरगोश होते थे उनके हाँ, साथ। जी 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 उनके जी। साथ मैं हमेशा खेलता था जब भी आता था। अच्छा भाई बहनों, हम यहाँ जो जानकी पार्क है जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर ही जो है खरगोश रखा था पहले, बहुत पहले। तो उनके साथ ये खेलते थे। फिर उसके बाद तो आपको क्रम से मधुबन, कितने बार लगभग मधुबन आ चुके हो आप? 25 से 30 बार कम से कम। 25 से 30 बार। देखिए भाई बहनों, ये भी भाग्य की निशानी है कि आप 25 से 30 बार मधुबन आ चुके हैं। और जैसे मधुबन आते हैं तो बाबा से भी मिले होंगे आप। तीनों जगह, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हमारा तीनों मधुबन का स्थान है। कहाँ ज़्यादा रुके हैं आप? ज़्यादातर तो यहीं पर ज्ञान सरोवर में। बाकी बाबा मिलन वगैरह शांतिवन में भी किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो ये तो आपके यहाँ मधुबन की यात्रा की बात हो गई। थोड़ा आपको और मैं बचपन क्यों ले जाता हूँ कि जैसे आप 1 साल की उम्र में मधुबन आए, फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद आप जब स्कूल जाने लग गए, तो अगर आपको याद है कि जैसे घर से आप निकलते हो स्कूल के लिए, तो पहले काम क्या करते हो? सबसे पहले बाबा रूम में जाके बाबा को बाय बोल के फिर स्कूल के लिए निकलता हूँ। बाबा रूम में जाते हैं, तो बाबा रूम आपके घर में है? अच्छा, घर में भी बाबा रूम है। और कितने बजे लगभग उठते हो सुबह?
5:30 5 बजे। 5 बजे 5:30 छोटे बच्चे हैं भाई बहनों, तो इनको तो 2 बजे उठने के लिए नहीं कर सकते, 3 बजे भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि 5 बजे 5:30 बजे उठ करके उठते ही क्या करते हो? सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कह के हाँ। फिर सारे दिनचर्या का बाबा को बता के आज क्या क्या टाइम टेबल है, जी। फिर बाबा को शुक्रिया करके हाँ। फिर दिनचर्या शुरू करता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई बहनों। देखो जो छोटे बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे बड़े देख रहे हैं, तो उन सब के लिए प्रेरणादायक बात है। देखो ये यश 14 साल का बच्चा, और उठते ही देखो कितना सुंदर भाग्य है कि उठते ही बाबा को देखते हैं, बाबा से बात करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा को अपना पूरा दिन का कार्यक्रम बाबा को बताते हैं और उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। तो जैसे मुझे आपने बताया कि आपका इस साल स्कूल चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले जिस स्कूल में जाते थे तो वहाँ के टीचर को या वहाँ की स्टाफ वालों को या वहाँ के आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है आप ओम शांति में जाते हो? सबको पता है। सबको पता है। तो ऐसा तो नहीं कि जो भारत में और स्थानों पर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना यस, तो कई बार उनको चिढ़ाते हैं, अरे तुम अभी से साधु बन गया, अभी से ओम शांति में चला गया, ऐसा कुछ बोलते थे नहीं आपको? नहीं, मेरे संग बहुत अच्छी है। अच्छा, जी 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 जी। तो वहाँ पर ऐसा कुछ इस तरह के सामना आपको करना नहीं पड़ता। ये सुंदर बात है भाई बहनों की, देखो बच्चे लोग भी सहयोग करते हैं और पंजाब का मुझे बताया कि वहाँ पर जो है खुशी होती है सबको कि ऐसे भी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे स्कूल में आपका पढ़ाई का क्या है, मतलब किस जैसे आप 8वीं पार करके अभी 9वीं में आए, तो 8वीं क्लास में आप कौन से स्थान प्राप्त किए अपने क्लास में? सेकंड आए। भाई बहनों ये भी बड़ी बात है कि अपने क्लास में सेकंड स्थान प्राप्त करना। तो जैसे अभी तो आप 8वीं क्लास तक पढ़े हो, 9वीं में गए हो, तो पढ़ाई में कितना आपको बाबा की मदद की अनुभूति होती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में, जैसे बाबा जो मुरली सुनाते हैं हर रोज, जी, उसमें से ही बहुत 80% तो बाबा की मुरली में से ही आंसर आ जाता है। अच्छा, तो आपकी लौकिक पढ़ाई का भी आंसर ऐसा आपको अनुभव होता है कि मुझे बाबा की मुरली से वो मिल जाता है? अच्छा, तो ये अच्छी बात है भाई बहनों कि देखो इस मुरली जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप मुरली रोज पढ़ते हो? अच्छा। सुनता हूँ, जो आशा दीदी का आता है, जो टीवी में आता है उसको रोज सुनते हो। क्यों सेंटर रोज नहीं जा पाते? 16 किलोमीटर दूर है। 16 किलोमीटर दूर है, तो मम्मी पापा जाते हैं? मम्मी पापा जाते हैं, 16 किलोमीटर दूर भी जाते हैं। तो आप कब जाते हो सेंटर? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार जाते हो। तो वहाँ की सेंटर की दीदी, कौन दीदी है वहाँ पर? पूनम दीदी। पूनम दीदी। पूनम दीदी के पास आप जाते हैं भाई बहनों। और मेरा भी ये परम सौभाग्य है कि दीदी से मैं कई बार मिला हूँ। जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ तो दीदी के सेंटर जाता हूँ और बहुत पालना करती है। कैसी लगती है आपको दीदी? बहुत प्यार से, हमेशा जब भी जाओ मिलते हैं। हाँ, फिर दृष्टि देते हैं जी, टोली वोली खिलाते हैं, नाश्ता वगैरह भी कराते हैं। तो सेंटर जाकर के सेवा भी करते हो कि बस ऐसे घूमगा? सेवा भी करते हो। तो ये तो हमारे सिख भाई बहनों की विशेषता है, उनकी रग रग में सेवा समाई हुई रहती है और वहाँ जा कर के आप सेवा भी करते हैं, दीदी से दृष्टि भी लेते हैं, पालना भी के अनुभव करते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि स्कूल में आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार का पेपर नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ और मुझे जानने का उत्कंठा है यस, कि जैसे और जो बच्चे होते हैं ना, तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है कि जैसे पेपर आएगा तो उसके पहले डर जाएंगे। आप तो बाबा के बच्चे हो, आपको क्या अनुभव होता है जैसे एग्जाम देने जाते हो, तो आपको भी डर लगता है कभी? सबसे पहले जब आंसर शीट आती है, हाँ, क्वेश्चन पेपर, शांति लिख के अच्छा, फिर लिखना शुरू। अच्छा, उसमें क्वेश्चन पेपर में ओम शांति लिख देते हो? तो वो ऐसा तो नहीं कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा तो नहीं? अच्छा, ओम शांति लिख सकते हैं, आंसर शीट पे भी लिखता हूँ। आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सुंदर बात है भाई बहनों, लेकिन ध्यान रखना कहीं कई जगह विरोध भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके देखो दुनिया में भी लोग किसी भी धर्म से जुड़े रहते हैं, तो कोई जय श्री राम, कोई जय श्री कृष्ण, तो आप ओम शांति अगर लिखने की परमिशन है तो ज़रूर लिख सकते हैं। तो आप ओम शांति लिखने के बाद शुरू करते हैं, तो जैसे आप ओम शांति लिखते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? सारे प्रश्न के उत्तर याद आने लग जाते हैं कि कुछ मेहनत भी करना पड़ता है? सब एकदम याद आ जाता है, जो पढ़ के गए होते सब याद आ जाता है। तो एक चीज़ और है कि जैसे आप स्कूल में बच्चों के साथ रहते हो, कभी कभी पिकनिक में जाते होंगे, तो आप तो ओम शांति से जुड़े हो, बाहर का खाते पीते नहीं हो, तो जब वो लोग कुछ ऐसा ऑफर तो नहीं करते, भाई ये चॉकलेट खा लो, ये बिस्कुट खा लो, या फिर हमारे साथ भोजन होटल में आप खा लो, इस तरह का पेपर तो नहीं आता आपके सामने?
ऐसा नहीं वो आता। खुद भी नहीं खाते जब मेरे साथ जाते हैं। अच्छा मेरे तो ये कितनी सुंदर बात है कि इनके साथ जाते ही इनको आपको फॉलो करते हैं, मानो उनको पता है यस कहीं का नहीं खाता है, उनको तो पता है ये कंडीशन है अगर मेरे साथ जाना है तो। बहुत अच्छी बात है भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। देखिए कि ये इनका ये कंडीशन है कि मेरे साथ जाओगे घूमने फिरने तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, कितना मम्मी पापा के प्यार का, मम्मी पापा के ज्ञान के कारण से आपको कितना सपोर्ट मिलता है आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में? उनका वो रोज तो नहीं बोलना पड़ता होगा आपको मुरली सुनो या नहीं। योग करो, या आप खुद ही आपका नेचुरल अभ्यास है? नेचुरल अभ्यास है। Natural। स्टार्टिंग में जब 4-5 साल का था तब वो शुरू किया था, अच्छा, उसके बाद फिर हो गया आदत में पक्का। आ गया है। अच्छा आजकल के बच्चे, यस मैं पूछना चाहता हूँ पर्सनल बात, कि आजकल के बच्चे जो है ना बहुत मोबाइल देखते हैं और माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं। मैं आज हमारे भाई बहनों को बता दीजिए, आप दिन भर में 24 घंटा में, चलो 8-10 घंटा तो सोते होंगे, लेकिन दिन भर जब जगते रहते हैं या स्कूल से आ जाते हैं, स्कूल जाने से पहले कितना समय मोबाइल आप देखते हो? सच सच बताओ भाई बहनों को आज। 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा से 1 से 1.5 घंटा। अच्छा अच्छा, 1 से 1.5 घंटा में क्या देखते हैं उसमें? उसमें से आधा घंटा 45 मिनट की मुरली। हाँ उसके बाद फिर दिन में जैसे मेरा फिक्स रहता है हाँ। कि मैंने फ़ोन में सेटिंग कर रखी है अच्छा, कि इतनी देर फ़ोन चलेगा फिर हाँ। खुद से बंद। वाह कितनी सुंदर बात है भाई बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे सीखो देख करके, है ना, कि ऑटोमेटिक सेटिंग करके रखे हुए हैं कि इतना देर के बाद ऑटोमेटिक वो मोबाइल बंद हो जाएगा, वो सेटिंग ही बंद हो जाएगा, ऐसा सेटिंग करके रखे हुए हैं। और देखिए ये सुंदर बात है भाई बहनों कि 1.5 घंटा जो आप देखते हैं मुरली मोबाइल, उसमें भी कम से कम पौन घंटा तो आप मोबाइल में मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, और बचा हुआ जो आधा पौन घंटा है उसमें ही आप जो है जो भी गेम वगैरह देखते होंगे या खेलते होंगे वो करते हैं, बाकी समय अपना पढ़ाई लिखाई और मेडिटेशन में ध्यान रखते हैं। तो हमारा 4 विषय है, यस हमारा इस विद्यालय का 4 विषय है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मुख्य जो 2 विषय, चलो धारणा और सेवा तो आप छोटे हो अभी, लेकिन जो मुख्य विषय ज्ञान और योग, तो ज्ञान अच्छा लगता है कि योग अच्छा लगता है? दोनों की इम्पोर्टेंस है। दोनों का महत्व, दोनों का क्या महत्व है बताइए। ज्ञान हमें दुनिया में सब कुछ सिखाता है जी, और जो योग है वो हमारे अंदर के लिए। योग अंदर के लिए है और ज्ञान दुनिया में हमको सब जीवन में सब कुछ हमारी जो धारणा है उसके लिए है। तो ये सब चीज़ें देखो बचपन से आप इतना सीख गए हो, कितनी अच्छी बात है। और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है आगे चल करके? यहीं पे आना है। मधुबन आना। भाई बहनों मधुबन निवासी सुन लीजिए, एक भाई तैयार हो रहे रहने के लिए। माना आपका जब 1 साल से आप मधुबन में आ रहे हो तो आगे चल करके पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आप जो है अपने जीवन जो है बाबा के घर में समर्पित होना चाहते हो, लेकिन आप तो अपने माँ बाप के इकलौते संतान हो, माँ बाप छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ रहोगे? देंगे वो तो। छोड़ देंगे? खुद ही उन्होंने कहा है। अच्छा खुद ही कह दिया है। लेकिन हमारी दादी तो कहती थी जिसका एक बच्चा है ना वो यहाँ पर समर्पित ना हो करके अपने 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 माँ बाप को संभालना है। तो जैसे आप समर्पित हो जाओगी तो आपके माँ बाप को कौन संभालेंगे? बाबा। बाबा संभालेंगे। ये कितनी निश्चय बुद्धि का प्रमाण है भाई बहनों कि जो है जो ये समर्पित हो जाएंगे और इनके माँ बाप को जो है वो बाबा संभालेंगे। तो बाबा के ऊपर इतना निश्चय है कि बाबा ही आपका घर है या बाबा ही आपके घर में रहता है। आपके घर में जो भोजन बनाती है आपकी मम्मी, क्या वो रोज भोग लगाती है बाबा को? हाँ। अच्छा रोज भोग लगाती है। तो कितना सुंदर शुद्ध अन्न, शुद्ध संग और माँ बाप ज्ञान में, इस तरह से सारी दिनचर्या आपकी चलती है। कभी आप मधुबन में बाबा से मिले हैं डायमंड हॉल में, कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता होगा कि बाबा को देख करके, जैसे बाबा मम्मा को आप देखते होंगे, कोई विशेष अनुभव आपको होता है, या आपके जीवन की यात्रा में कोई ऐसा बाबा की मदद का अनुभव हुआ हो अब तक? क्योंकि अभी तो आप छोटे हो, लेकिन चंडीगढ़ से यहाँ तक आते हो, कभी 25-30 बार आप आ चुके हो, कभी आते जाते कोई विशेष बाबा की मदद का अनुभव हुआ हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जब मैं 5 वर्षीय था, हाँ। जब पहली बार बाबा मिलन में आया जी। तो हम 2nd रो में बैठे थे, जो 1 नंबर गेट के सामने। हाँ हाँ वहां से मेरे को जब गुलदादा रिम बाबा आते थे जी। उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया, अच्छा। और जब केक कटिंग होती है हाँ हाँ तब हाँ। केक खिलाया था मुझे न्यू ईयर पे। बाप दादा ने? अच्छा, तो 2nd राउंड में बैठे थे, 2nd रो में बैठे थे, और वहाँ से स्टेज पर आपको बुलाया गया, और स्टेज पर जो केक कटिंग, मतलब न्यू ईयर या फिर शिवरात्रि का समय ही होगा मैं समझता हूँ, तो वहाँ पर केक कटिंग में आप शामिल हुए और बाबा ने आपको वो अपना केक अपने हाथों से खिलाया। तो कितने भाग्यवान है भाई बहनों। और इसके अलावा जैसे आप एक बार मुझे सुना रहे थे यस कि बाबा कैसे आपको ट्रेन में टाइम पर आपको स्टेशन पर ला दिया, किस तरह की क्या सिचुएशन था जो बाबा ने आपको मदद किया था?
जब हमने ट्रेन का स्टेटस देखा हाँ तो ट्रेन स्टेशन पे रुक गई थी। अच्छा 2 मिनट चंडीगढ़ का में। उसका हॉल्ट होता है अच्छा जी मोहाली स्टेशन। मोहाली स्टेशन पर। हाँ और हमारे घर से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है वो। हाँ। फिर हमने कहा शायद ट्रेन चले जाए। हम्म। फिर हमने सोचा कि चंडीगढ़ स्टेशन में 20 मिनट का हॉल्ट होता है, हाँ यहाँ से ट्रेन में चले जाएंगे, हाँ। फिर चंडीगढ़ स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेंगे। अच्छा फिर हमने गाड़ी बहुत तेज भगाई। हाँ उसके बाद फिर ना ट्रैफिक जैम था बहुत लंबा, ओके। हमें लगा अब तो नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद ना एक वीआईपी मूवमेंट आई, अच्छा सारी ट्रैफिक क्लियर करा दी उन्होंने अच्छा एकदम से, अच्छा और हमारी गाड़ी को पहले निकाल दिया। ओके। उसके बाद फिर स्टेशन पे रुके हाँ और आगे ना किसी सीनियर अथॉरिटी की ट्रेन खड़ी थी अच्छा। और उसके कारण ट्रेन जा ही नहीं पा रही थी। और फिर हम तो आ गए कितनी सुंदर बात है कि ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन जाम में भी फंस गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ उस समय आपने बाबा को याद किया होगा कि बाबा हमको टाइम पर पहुंचा दो। बाबा ने कहा था ना आखिरी में परीक्षा लूंगा, परीक्षा अगर लूंगा। मेरे को याद करोगे हाँ तो पार करवा दूंगा। नहीं वाह यार। वाह देखिए भाई बहनों कि बाबा ने परीक्षा लिया और इन लोगों ने बाबा को याद किया। आपके साथ कौन कौन थे? मम्मी पापा मैं। मम्मी पापा और आप तो बाइकार ही आ रहे थे। तो बाबा ने आपको देखो ट्रैफिक से भी हटवा दिया, टाइम पर पहुंचा दिया, उसी समय वीआईपी मूवमेंट हो गया, सारा ट्रैफिक हट गया और स्टेशन पर पहुंच गए। तो सचमुच जो है भाई बहनों कितना बाबा की मदद की अनुभव हम सबको होती है। और ये छोटे हैं, अभी 14 साल के बच्चे हैं, उसके बाद भी कितना सुंदर अनुभव। अभी आप ज्ञानस्वर में सेवा कर रहे हो, कहाँ सेवा मिली आपको? रोटी विभाग में। रोटी विभाग में सेवा करते हैं, हमारे पास ही सेवा करते हैं भाई बहनों। और सुबह ही आ जाते हैं सेवा में, 5:30 बजे बिल्कुल टाइम पर सेवा में आ जाते हैं। और तभी मैंने इनको कहा कि चलो आपका अनुभव रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारे साथ 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 आप भी गए आज। और जैसे बस लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ यस कि पूरी दिन की दिनचर्या में लास्ट में आप लगभग रात को कितने बजे सो जाते हो? 9 साढ़े 9 बजे हर रोज। हाँ। और उठते कितने बजे हो? 5:30 5। 5:30 बजे। स्कूल कितने बजे? 7 बजे। तो इस तरह से दिनचर्या है। रात को सोने से पहले आप रोज लास्ट में क्या काम करते हो? सोने से पहले बाबा को पोता मेल देता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर बाबा को गुड नाइट करके अच्छा। फिर सो जाता हूँ। बाबा को पोता मेल भी देते हैं, बाबा से गुड नाइट भी करते, उसके बाद फिर आप सो जाते हैं। और सुबह उठ करके आपके, क्योंकि अभी उम्र कम है तो सोना भी ज़रूरी है, और बाबा की याद में, बाबा की गोद में आप सो जाते हो। जैसे आप मधुबन भी गए होंगे, पांडव वन में हमारा 4 धाम है यस, आपने देखा होगा ना, बाबा का कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, चारों जगह जाते होंगे। क्या विशेष कहाँ की आपको फीलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है? हिस्ट्री हॉल लगती है। एक चीज़ और मेरे मन में ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आप 1 साल की उम्र से बाबा घर में आ रहे हो, कभी मन में ऐसा आता है कि मैं पिछले जन्म में भी मधुबन आ चुका था, या पिछले जन्म में भी बाबा का बना था, ऐसा कभी कभी मन में आता है? मैं जब पहली बार ओआरसी गया ना, हाँ। पता नहीं मुझे सब जगह पता था। अच्छा। तब मैं 4-5 साल का हूँगा। हाँ 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 हाँ। तब मैं मम्मी को बोल रहा, मम्मा चलो भोजन खाने हाँ, चलते हैं। जी। मेरे को भंडारे का रास्ता पता नहीं कैसे पता लग गया। अच्छा। तो वहाँ जो हॉल बना हुआ है, बाबा रूम बना है, मन आपको ऐसा लगता था कि मैं इसमें पहली बार नहीं आया हूँ, अनेक बार आया हूँ, देख चुका हूँ। तो ये एडवांस पार्टी की आत्मा के निशानी भाई बहनों की देखो, 4-5 साल की उम्र में ओआरसी गए, और ओआरसी में कितना बड़ा ओआरसी, बहुत बड़ा फैला हुआ है, हम लोग भी कई बार भूल जाते हैं, लेकिन ये अपनी मम्मी को ही रास्ता दिखा रहे हैं कि डाइनिंग हॉल इधर है, बाबा कमरा इधर है, हॉल इधर है। ये तो आपको ओआरसी में, लेकिन मधुबन में भी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले आ चुका हूँ? पांडव वन में होता है, क्योंकि पांडव वन ही था पहले, ज्ञानस्वर शांति वन बाद में बना। तो सचमुच आपका अनुभव सुन करके हम सबको बहुत प्रेरणा मिली, और हमारे जो भी दर्शक गण हैं या जो छोटे बच्चे इसको देखेंगे, अपने जीवन में ज़रूर प्रेरणा लेंगे कि देखो, छोटे बड़े तो कहते हैं ना भाई बहनों, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो सचमुच आप सुभान अल्लाह हो, बाबा के बच्चे हो, और आप अपना कीमती समय निकाल करके अभी कल ही वापस अभी जा रहे हैं ज्ञानस्वर से सेवा, मम्मी पापा के साथ आए हैं, तो आपने अपना कीमती समय निकाल करके आए। यस संधू भाई, आपको दिल से हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है, कितनी प्रेरणादायक बात है कि बचपन से, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, कि ये भविष्य के बाबा के घर में समर्पित होने वाली आत्मा, और कितनी सुंदर लक्ष्य है कि आगे चल करके मुझे मधुबन में रहना है। और कितना भाग्यवान है कि 14 साल की उम्र में लगभग 25-30 बार बाबा घर में आ जाना, माँ बाप का
पक्का सहयोग, बाबा ज्ञान में बड़ी बहन का सहयोग, और इस तरह से बाबा के बच्चे आगे चल कर के ये सब जो है बाबा का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं, जो अपने चलन से, चरित्र से, चेहरे से बाबा अपने ज्ञान योग से न सिर्फ बाबा का बल्कि यज्ञ का और दीदियों का भी नाम रोशन करते रहेंगे। आगे और किसी पुनः भाई बहनों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।